अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं। कादियानी जमात जो है ना, उसका बिल्कुल यही हाल है। खैर, वो तो चोरी नहीं, वो तो डाके भी डाल रहे हैं और हेरा फेरियां भी अपनी नहीं छोड़ रहे। एक नहायत अहम मैसेज है और डिटेल है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी अपडेट है। वो ये कि कादियानी जमात जो है ना, वो उसकी पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से, जैसा कि हम बताते रहते हैं कि साजिशें जारी रहती हैं आलमी सतह पे, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर मुआशी और दीगर पाबंदियां जो है ना, वो आलमी सतह पर लगती रहें, पाकिस्तान दबाव का शिकार रहे और पाकिस्तान स्टेबल कभी भी ना हो, खासतौर पर मुआशी लिहाज से, और यहाँ पे मजहबी अफरा तफरी भी फैलती रहे। तो उनकी इस सब काम को चलाने के लिए जो है ना, उनकी डिस इन्फॉर्मेशन लैब्स जो है वो काम करेंगे। ईद के मौके पे जो है वो बड़ी अच्छी कंपेन चली कि पूरे मुल्क में कादियानियों को आयन कानून का पाबंद बनाया जाए और उनको कुर्बानी से रोका जाए। इस कंपेन में केटीवी ने भी हिस्सा लिया, बल्कि मैंने ही वो मैसेज डिलीवर किया था। और जिसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। सबसे पहले हम पंजाब पुलिस को और दीगर जितनी भी पाकिस्तान की पुलिस और महकमे हैं और इदारे हैं नाकानून नाफिज करने वाले, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया और उन्होंने कादियानियों की गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ये जो सरगर्मियाँ उनको रोकने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की है, बल्कि कार्रवाई की है और कादियानियों की गिरफ्तारी अमल में आई है। शेखुपुरा के इलाके के अंदर हमने देखा और फैसलाबाद के इलाके के अंदर भी देखा है। तो कादियानियों ने अब जब उनकी दुम के ऊपर पांव आया, आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं ये इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन जो मैं आगे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आप कहेंगे कि लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है। उनकी दुम पर जब आप पांव आया तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अव्वल तो कादियानी जमात खुद चाहती है कि उसके जो मानने वाले हैं वो कानून की खिलाफवर्जी करें, ताकि उनके हाथ में चीजें आए और वो फिर असाइलम, पैसे और मराद दीगर मगरबी ममालिक से लें और पाकिस्तान को बदनाम भी करें। लेकिन उनकी इस दफा चीखें निकली हैं वाकई। वो इस तरह से कि उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो जब कादियानियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ईद के रोज जो है वो पकड़ा है, कार्रवाई की है, तो उन्होंने अपनी जो डिस इंफॉर्मेशन लैब्स हैं उनके थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये इंतहाई एक यानी अहम बात है जिसको हमारे इदारों को जिसका नोटिस लेना चाहिए। वो ये कि मुझे एक प्रेस रिलीज जो है वो मौसूल हुई, जो कि थी इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कमेटी की तरफ से। अब मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो जैसा कि अक्सर औकात हमने देखा है कि ह्यूमन राइट वॉच और इस तरह की जो इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनकी तरफ से कादियानियों के हक में अक्सर स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। हम मीडिया प्रोफेशनल, हम जानते हैं कि इन रिपोर्ट्स को किस तरह बनाया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है। अब क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर वही चीजें लिखी हुई कि जी पाकिस्तान में कादियानियों के साथ बड़ी जी ज्यादती हो गई है, उनको ईद के मौके पर पकड़ लिया, एफआईआर काट दी गई हैं, और उसमें जाहिर किया कि ये बहुत बड़ी कोई इंसानी हकूक की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानी हकूक की कोई कमेटी है, कोई बहुत बड़ी, कि उसकी तरफ से रिपोर्ट जो है ना ये पेश की गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कादियानियों से, कादियानी जमात से, जो मिर्जा मसरूर साहब हैं, कि जो नकल होती है ना बेटा जी, उसके लिए ना अकल की जरूरत होती है। असल में आप लोग पैरोकार हैं मिर्जा गुलाम कादियानी के, तो आप लोग जो है ना डम्ब एंड डफर्स हैं। आप लोगों ने उसके अंदर जो एड्रेस दिया हुआ है, जो ह्यूमन राइट कमेटी का जो एड्रेस दिया हुआ है, वो तो कादियानी जमात लंदन के ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप इसको कंफर्म कर लीजिए, गूगल के ऊपर जाएं और उनका एड्रेस जो है वो सर्च करें, तो ये सेम एड्रेस आता है जो कि कादियानियों के ऑफिस का लंदन का एड्रेस आता है। जी हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो उनकी जो प्रेस रिलीज है और ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीनशॉट इसके शेयर भी कर दूं। यानी अकल बिल्कुल भी नहीं है इनमें, डम्ब और डफर्स हैं और इनको ये भी नहीं पता कि नकल कैसे करनी है। तो ये जो डिस इंफॉर्मेशन लैब्स कादियानियों की काम कर रही हैं, जो कि खुद से ही फेक इदारे बना के पीछे कादियानी है, एड्रेसेस कादियानी जमात के ऑफिसेज के एड्रेसेस हैं। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि कादियानियों के जो बिजनेसेस मुख्तलिफ चल रहे हैं इनके रॉयल फैमिली के, उसका एड्रेस भी वही है जो कि ह्यूमन राइट कमेटी जो इन्होंने जिसके प्रेस रिलीज जारी की, जिसके लेटर हेड के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर सॉरी, वो उसका एड्रेस वही है जो कि उनके बिजनेसेस का एड्रेस है। यानी वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। आप लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में कारोबार है, पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं और यहां पे आला ओहदों के ऊपर फायज हैं, और उसके बाद आप पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की हरकतें करते हैं ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा सके, डिस्टेबलाइज किया जा सके। मैं यहां पर हुकूमती इदारे जो हैं, खासतौर पे जो तहकीकाती इदारे हैं, उनको मैं मुतवज्जे करना चाहूंगा कि वो कादियानियों की ये जो डिस इंफॉर्मेशन लैब्स काम कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ,
ان پر فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور پاکستان اور یہ جو قادیانی جماعت ہے ان کے اوپر عالمی عدالت کے اندر مقدمہ چلایا جائے پاکستان کے خلاف یہ جو سازشیں کر رہے ہیں. اور میں یہ مرزا مسرور صاحب کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ انف از انف، بند کر دیں پاکستان کے خلاف سازشیں، اب یہ ہماری برداشت سے بالکل باہر ہو گئی ہیں. اور میں قادیانی جماعت کے پیروکاروں سے کہوں گا کہ خدارا آپ لوگ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ اب آپ اسی چھوٹے سے واقعے کو اگر آپ سوچیں اس پہ اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی واقعہ بہت بڑا آپ کے لیے سمجھنے کے لیے. تحقیق کریں کہ کس قدر جھوٹ اور دجل اور فریب پر مبنی یہ آپ لوگوں کی جماعت ہے، جو کہ نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھی ہوئی ہیں جس نے، بلکہ وہ اپنے پیارے ملک پاکستان کے خلاف اس قسم کی سازشیں جو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور قادیانیوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر رہنا ہے تو وہ آئین اور قانون کو مکمل طور پر اس کو مانیں اور اوبے کریں اور امن سے یہاں پر اپنی زندگیاں گزاریں.